Audio Jungle. Audio Jungle. चंद्रेखा 5 वर्षीय खुशी की एक ऐसी बदनसीब माँ है जो अब ना तो घर की रही ना घाट की। चंद्रेखा के साथ जो कुछ हुआ उस मामले में पुलिस ने तो 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी यह मान करके चल रही है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह सही नहीं है, वरना इस मामले में दोषी अब तक सलाखों के पीछे होते और चंद्रेखा को न्याय मिल चुका होता। चंद्रेखा थाना जहांगीरगंज, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पहले प्रेमी बनकर शामिल हुआ राहुल यादव, फिर पति बना और अब बेवफा होकर के ज़िंदगी के लिए गए साथ फेरों से बाहर होना चाहता है। और उसी के चलते चंद्रेखा के साथ अकबरपुर के पास हाईवे पर उसके चाचा और चाचा के मित्र ने रेप किया। मामले में धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। अब उसके साथ क्या होगा अभी चंद्रेखा को खुद नहीं पता है। क्या दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे चंद्रेखा और उसकी 5 वर्षीय बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं, यह समय बताएगा। अभी तक पुलिस इस मामले में विवेचना में लगी हुई है, लेकिन आज जब चंद्रेखा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गई तो प्रशासनिक अमले में भूचाल सा आ गया। तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी, पुलिस उसको आए थे मनाने के लिए, समझाने के लिए कि आपको न्याय मिलेगा और दोषी सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें सजा मिलेगी। तो हम इसके आगे भी आपको दिखाना चाहते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से चंद्रेखा जो उसके साथ घटित हुआ उसके बारे में बता रही है और कैसे कैसे घटित हुआ, यह सब आपको हम दिखाएंगे। जैसे सन 2016 से हमारी शादी हुई थी। मेरे घर वाले खिलाफ हैं, मतलब ससुराल वाले। शादी कैसे हुई थी आपकी? मेरी शादी लव मैरिज थी। मतलब वो लेके गए हैं, हम उनके साथ गए। क्या नाम है? राहुल यादव। तो उसके बाद वो ले गए सिकंदराबाद में उनके चाचा बहुत बदतमीजी कर रहे थे, तो राहुल मुझे लेके चला गया दिल्ली से इंदर सुरेंदर मुझे लेके चले आए घर पे। उसके बाद ये लोग जो है शुरू से मेरे साथ खेले हैं और नोटरी खाली कागज बनवाए हैं, कोर्ट मैरिज कुछ नहीं करवाए। हमसे बोले कि कोर्ट मैरिज करवाए हैं। शादी आपने कहाँ किया था? शादी तो पहले हम बता दे रहे हैं ना कुल बात। तो उसके बाद नोटरी कागज बनवाए हैं। नोटरी के बाद ये लोग चुपके मुझे मेरे पिताजी से मतलब FIR करने गए थे मेरे पिताजी, लेकिन FIR नहीं लिख गया वहाँ पे। उसके बाद ये लोग ले आके चले गए हाई कोर्ट से मुझे ये दिखा रहे हैं कि हम दोनों नाबालिगा हैं, हमारे पिताजी मुकदमा किए हैं और मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं और हमें वो झूठ में मतलब बुला दिए। हमें उतना जानकारी नहीं और हमें ये पता नहीं था, लेकिन हमने कागज पहले सुना तो ये लिखा है कि हम दोनों नाबालिगा हैं और हमारे पिताजी मुकदमा किए हैं, हम नहीं लड़ना चाहते हैं। ये लोग धोखाबाजी ऐसे किए। उसके बाद आपने लव मैरिज किया तो आप बालिग थी नाबालिग थी? हम सन 2016 में, इतने समय मेरी 24-25 साल की है, वही 18-19 साल की हम थी तब एक से घटना थी। तो ये लोगों का मतलब ये है कि हम इसके ऐसे साथ इसके कांड करें कि हमारे घर में ना आए। एक बार दिल्ली से लिया के मेरे आदमी आ रहे थे, उसके बाद जो है 4 बाग में मेरे साथ ये लोग बोलेरो गाड़ी से गलत इंदर सुरेंदर और राहुल वहाँ पे एक ड्राइवर थे, हमें नहीं पता। उसके बाद मेरे साथ गलत काम किए। उसके बाद मैंने 112 नंबर पे फ़ोन की, वहाँ पे पुलिस से आई थी। उसके बाद वहाँ पे ले गई 4 बाग में, पुलिस जांच करी, कुल हम बताए कि मतलब ऐसे ऐसे मैटर है और उसमें जो है हम नंबर जो है बताएं कुछ नंबर, वो पुलिस जांच कर रही है कुछ नंबर का और उस पर हम नहीं जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम अकबरपुर में रह रहे हैं रूम लेके। उसके बाद रूम पे रह रहे हैं। उसके बाद जो है गए थे सब्जी लेने सजारपुर में। ये लोग हमसे मिले, हाल चाल पूछने लगे। हाल चाल पूछने के बाद कहें कि चलो तुम्हारे राहुल में सुलह समझौता करवा दे, तुम अपने घर में सही से रहना। उसके बाद हमें ले गए हाईवे के किनारे, हमारे पट्टा लिए थे और कहें कि अगर चिल्लाओगे तो दाग देंगे। उसके बाद गलत बारी साथ हमारे साथ बलात्कार किए। उसके बाद कहें कि अगर कहीं सूचना दोगी तो हम जान से मार डालेंगे। तब से कुछ कार्रवाई कुछ नहीं हुई है आज तक। क्या नाम आपका? हमारा नाम है चंद्रेखा।
हम तो अपने ससुराल नैहरों में भी नहीं जाते हैं, ससुराल वाले ऐसे कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। ये देखिए हमारे पीछे चंद्ररेखा खड़ी हुई है, जिनके साथ 25/11/2021 को अकबरपुर में हाईवे के ऊपर ले जाकर के इंदर और सुरेंद्र नाम के 2 व्यक्तियों ने रेप किया था। उस मामले में कोतवाली अकबरपुर में 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद अभी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज चंद्ररेखा जो अपना धैर्य खो बैठी तो कलेक्ट्रेट के सामने आकर के धरने पर बैठ गई है। यहाँ पर तमाम पुलिस के नौजवान आए हुए हैं चंद्ररेखा को मनाने के लिए और ये संतुष्ट करने के लिए दोषियों की गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चंद्ररेखा ने राहुल यादव के साथ इंटरकास्ट लव मैरिज किया था 2016 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में। और चंद्ररेखा बता रही है कि कुछ दिन तो हम दोनों की शादी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से बीता, फिर वो राहुल यादव इनको परेशान करने लगा। इसके बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गए। अब वह अकबरपुर में ही किराए के मकान में रह करके एक प्राइवेट दुकान पर नौकरी करती है और अपने साथ राहुल यादव से पैदा हुई 5 साल की एक बच्ची को भी साथ में लिए हुए है। और वो बच्ची वो साथ में दिखाई दे रही है, उसको ये नहीं पता है कि उसका पिता कौन है और उसकी माँ उसके लिए कितनी मुसीबत उठा रही है। इस मामले में मुकदमा तो कोतवाली में दर्ज हुआ, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह विचारणीय विषय है कि अगर 376 के तहत मुकदमा लिख दिया गया है और 6 महीने 7 महीने बीत जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। और यहाँ पर अब देखना यह है कि इस समय पुलिस अब क्या करती है, दोषियों की गिरफ्तारी करेगी कि नहीं करेगी, यह समय बताएगा। मैं रिपोर्टर मोहम्मद अनीस, TV 12 न्यूज़, अम्बेडकर नगर।